स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर तन भान तज कर, परम धाम चल दे स्मृतियों से सज कर। प्रभु पास आकर किरण में नहा कर, हम सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्पतरु का सिंचन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। धरे रूप उतरे जो संपूर्ण पावन, अपनी वो दुनिया स्वर्गिक सुहावन। अपने धरती गगन मंद पावन पवन, नाथ त्रिभुवन के हम देते थे सुख सघन। आदि रूप आँखों में अभिनंदन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, देखें द्वापर में मंदिर में पूजा हुई, पूज हम ही तो हैं वो न दूजा कोई। वो कतारों में करबद्ध करते नमन, वो कतारों में करबद्ध करते नमन, करते पूर्ण कामना भक्त वत्सल नयन। कितनी श्रद्धा से वो भक्ति पूजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, शक्ति भरते सकाश सेवा करते
समर्पण करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। आज बाबा के साकार महावाक्य 16/10/2023 रिवाइज करते हैं। आज बाबा कहते हैं कि ज्ञान पीढ़ी होता है और वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्प काल का क्षण भंगुर सुख मिलता है। मैंने जो अनुभव किया या जो मैंने समझा भक्ति से कि भक्ति में ना जब हम बहुत ही जैसे वो एक लीन अवस्था, लवलीन अवस्था, जो भी आप बोलो, तो जब वो होती है, अगर हम उसको एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट से देखें तो कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं बॉडी में जिसमें आत्मा ना बहुत सुख का अनुभव करती है। और लेकिन वो जो होता है वो बस तब तक होता है जब तक वो लीन होती है। जैसे कई तो इतना भी लीन होते हैं ना कि कोई उनके पास से गुजर जाए उनको पता नहीं लगता, वो उनको कोई थोड़ा पुश करके भी निकल जाए उनको पता नहीं लगता, क्योंकि जैसे भीड़ भी होती है भक्ति की, कहीं भी जगह पे जाओ तो वहां भीड़ भाड़ सब कुछ रहता ही है। तो साइंटिफिक व्यू पॉइंट जो मुझे समझ आता है वो ये है। बाकी वो अल्पकाल का इसलिए होता है क्योंकि ज्ञान नहीं होता, कंप्लीट समझ नहीं होती। एक श्रद्धा भाव होता है, एक विश्वास होता है, एक निश्चय होता है, मतलब कि कुछ है सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब वो तो हर आत्मा मानती है ना, चाहे किसी भी धर्म की हो। तो और जब ज्ञान मिल जाता है, समझ आ जाती है, तो फिर जो सुख मिलता है, बाबा कहते हैं कि वो 21 पीढ़ी माना 21 जन्म चलता है। एक संगम का ये जन्म तो है ही और आगे भी। फिर बाबा हमको श्रीमत बाबा से मिलती है कि इस पुरानी दुनिया को भूल कर जो है एक मुझे याद करो, इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता है। ये ये बड़ा ही सिंपल है, ये इसको समझना कि अभी अगर मैं इस टाइम किसी रोड एक्सीडेंट को याद करूं तो एक स्मैश्ड कार देखूं, है ना, एक शरीर देखूं जो आत्मा ने किसी ने छोड़ दिया, तो क्या मन में भावना उत्पन्न होगी ना, कैसे बॉडी में कैसे हार्मोन सिक्रीट हो। और वही अगर मैं सुख के सागर को याद करूं या प्रेम के सागर को याद करूं, आनंद के सागर को याद करूं, तो बॉडी में कैसे कंपन, कैसी वाइब्रेशन होंगी। तो इसी मतलब अब हम हैं तो कलयुग में, तो ये सब कुछ तो हो रहा है, हम देख रहे हैं, है ना। तो इन जीना भी है ही है, लेकिन इन सब से मरना है, उसका तरीका एक ही है कि अपनी बुद्धि जो है वहां लगा के रखो उस सुप्रीम अथॉरिटी में, ताकि मन बुद्धि और ये शरीर भी, है ना, ये एक
स्थिरता में रहे, पॉजिटिविटी में रहे। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सद्गति हो जाती है। तो यही सद्गति है, अगर हम हमारी स्थिति अच्छी है, हम अच्छा फील कर रहे हैं, तो ये आगे का तो जो है सो है, अभी के लिए तो यही सद्गति है। साकार मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते, जैसे गुरु वगैरह होते हैं। तो बाप ही सबकी सद्गति, सबका सद्गति दाता है, क्योंकि हमको क्लियर कर दिया ना, भक्ति के कर्म कांड से छुड़ा दिया और हमको क्लैरिटी बता दी, हम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, और क्या हमारी पूरी जर्नी है, जो हमको ये रोज 5 स्वरूप का अभ्यास बार बार कल जैसे सूरज भाई ने भी कहा करने के लिए। तो ये इसीलिए ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग का सदा सुख, नर्क का है अल्प काल का क्षण भंगुर सुख। सुख तो यहाँ भी हम अनुभव करते हैं, पर वो क्षण भंगुर होता है, इसीलिए यहाँ पे सुख दुख कहा जाता है ना। और वहाँ वहाँ पर सुख ही सुख है, क्योंकि वहाँ पे दुख है ही नहीं, देह भान नहीं है, आत्मिक स्मृति में है आत्मा। मनुष्य को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप आत्मा पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे, यह देवताओं की महिमा है। वर्षा यही मिलता है, बनना यही है, पुरुषार्थ यही करना है, और मतलब वहां तो पद मिलेगा। बनना है, जो कुछ करना है वो करने का समय यही है, वहां प्रारब्ध है। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ है। अभी तो भारत कंगाल बन गया है, पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी मिसल है। मनुष्य गाते भी हैं वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की जाती है। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने ही आकर कहा है, नारी स्वर्ग का द्वार है, शक्ति सेना है। इससे पहले तो यही कहा जाता था, नारी नरक का द्वार है, नारी पतन का कारण है ना। और बहुत हर भाषा में, हर स्लैंग में जाएंगे तो कुछ ना कुछ है। जैसे एक स्लैंग है जोरू जोर की, मतलब हर भाषा में कुछ ना कुछ है। और देखा जाए तो 1936 के बाद का अगर हम सिनारियो देखें, तो पहले का जो पीरियड की हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं, उसमें कुछ एक नारियां थी जो बहुत उभर कर आई, जिनके नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। लेकिन एक जो बड़ा प्रपोर्शन था, वो जो था वो घरों में ही था। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर में रहना गलत है, घर की जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, वो भी अगर हम अच्छे से निभाते हैं तो ये बहुत अच्छा पार्ट है। लेकिन जैसे एक डिस्क्रिमिनेशन हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा जो था, इसीलिए उनको जैसे एक रिजर्वेशन दिया गया हर चीज में, और फिर वो जैसे वो हर फील्ड में हम उनको देख सकते हैं। साइंस बुद्धि का चमत्कार है, जो इन्वेंशन निकालते रहते हैं, विमान आदि बनाते हैं सुख के लिए, फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा ही विनाश होता है। यह सुख का हुनर भारत में रह जाएगा। माना कि जो स्वर्ग में ये सब साइंस जो है यूज होगी, ये जो कुछ भी अभी डेवलपमेंट है, ये बॉम्ब्स आदि कल पहले भी बने थे। पतित दुनिया का विनाश, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। देह का अहंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो, तो याद की योग अग्नि से
विकर्म विनाश होंगे। आत्मा सो परमात्मा कहना यह तो बहुत बड़ी भूल है। तो योग अग्नि से विकर्म विनाश, माना कि जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है और वो उसको याद करती है, जो बाबा उसको पढ़ाता है, तो फिर वो परिस्थितियों को पार कर लेती है। फिर मतलब उसको ये जब एक संभावना की फीलिंग आती है कि सबको वो आत्मिक स्वरूप में देखती है, जैसे बाबा हमको देखते हैं। अब बाबा जैसे कल आए, 15-20 मिनट तो वो दृष्टि देते हैं ना, हमेशा जब भी आते हैं ना, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। फिर वो मूल वतन जो है शांति का वतन है, तो वो अपनी शांति में भी होते हैं। वो और वो जो उनकी शांति की शक्ति है, वो सब आत्माओं में भरते हैं। सब सब स्थित हो जाते हैं अपने आत्मिक स्वरूप में। और जैसे फिर ज्ञान सुनते हैं तो वो धारण भी करने में हेल्प मिलती है, दृढ़ता आती है। जैसे आज सुबह ही एक बहन ने मॉर्निंग क्लास में भी शेयर किया ना कि उनको दृढ़ता आई कल, और आज उनको अमृत वेला कर पाई, और उन्होंने दृढ़ता की कि नहीं, मैं रोज एक पॉइंट बोलूंगी। तो वो बहुत खुश थी अपने इस पुरुषार्थ से, अपनी ये दृढ़ता से। उनको फील हो रहा था बाबा की मदद मिल रही है। तो यही है विकर्म विनाश होना। फिर बाबा कहते कि अ, तमो प्रधान व्याभिचारी भक्ति, जो आया उनको बैठ पूछते हैं। अव्यभिचारी भक्ति एक की याद को कहा जाता है। अव्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है। मुझ एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से ही अनुमति सुगति हो जाएगी। उनका है हद का संन्यास, यह है बेहद का संन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से संन्यास करना है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रख कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। मतलब कि हर चीज को त्रिकालदर्शी होकर देखना है। कि जो भी हो गया है, मतलब वो कुछ कार्मिक अकाउंट सेटल हुए, कर्म भोग थे, जो भी था, और जो अच्छा हुआ वो अच्छे कर्मों का फल था। तो और अभी हम कहाँ बढ़ रहे हैं, अभी हम कहाँ हैं। तो इससे उमंग उत्साह भी रहता है, उड़ती कला में हम रहते हैं। और बाबा हमको यही वरदान आज दे रहे हैं कि उड़ने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। तो बाबा हमें हमेशा एक श्रेष्ठ देखते हैं। और जो बाबा हमको वरदान देते हैं, माना कि वो हमारे आत्मिक स्वरूप को देखकर बोल रहे हैं। और आत्मा तो है ही वरदान, वो तो है ही श्रेष्ठ। बस हमें अपना जो माया जो मन की है, उसके आवरण को हटाना है। हम जो सोचते हैं मैं कहाँ श्रेष्ठ हूँ, मुझ में तो ये कमी है, मुझ में तो ये कमी है, वो ठीक है, वो है। लेकिन वो वो संस्कार सीढ़ी उतरने से बना है, पर आत्मा का एक्चुअल स्वरूप वो श्रेष्ठ ही है। तो जब वो ये स्मृति रहती है कि है, तो फिर वो स्मृति स्वरूप भी बन जाती है। बस अपनी स्मृति को सही रखेंगे तो समर्थी आएगी। जैसे कि कल मॉर्निंग की मुरली थी समर्थी स्वरूप की। और बाबा कहते कि जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योत है, वही विश्व कल्याणकारी है। माना कि निर्माण चित्त है, माना कोई अहंकार नहीं है जो सबसे बड़ा विकार है। और निमित्त भाव जिसके अंदर है, जो जो ये नहीं सोच रही कि मैं थक गई हूँ, मतलब जिसे ये स्मृति है कि करण करावन हार परमात्मा है। तो इसका मतलब वो सदा ही जागती ज्योत है, सदा ही अपने आत्मिक स्थिति में स्थित है। तो निमित्त भाव और निर्माण भाव जिसमें है, वही जो है विश्व कल्याणकारी आत्मा है।
थैंक यू सभी का, बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से मुरली रिवाइज की रोमा बहन आपने। अभी अव्यक्त मुरली करते हैं। बाबा के मिलन की फर्स्ट अव्यक्त मुरली 19 अक्टूबर 2011 की है। इसमें बाबा ने हमें व्यर्थ से मुक्त होने के लिए कहा है, और दूसरा बाबा ने कहा है कि हमें जो है वो दृढ़ संकल्प से अपने व्यर्थ संकल्प को खत्म करना है। दृढ़ संकल्प को बाबा ने सफलता की चाबी बोला है, और बाबा ने कहा है कि इस दिवाली पर हम सबको संस्कार मिलन की रास करनी है, का अभ्यास करना है, बाबा ने कहा। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। मुरली का हेडिंग है, फॉलो फादर कर ब्रह्मा बाप समान, व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी, कर्मातीत बन मुक्ति का गेट खोलने के निमित्त बनो। इस दिवाली पर हर एक आपस में मिलकर संस्कार मिलन की रास का संकल्प करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सभी बड़े प्यार से अपनी याद ले रहे हैं। इतना प्यार सिर्फ बाप को ही करते हैं। यह परमात्मा प्यार सिर्फ अभी प्राप्त होता है। हर एक बच्चा प्यार में लवलीन है। बाप भी हर बच्चे को प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, चाहे सम्मुख है चाहे दूर है, लेकिन हर एक बच्चा बाप के दिल में समाया हुआ है। सबके दिल में यह गीत बज रहा है, इतना प्यार करेगा कौन। यह बाप और बच्चों का आत्मिक प्यार हर बच्चे को देह से न्यारा और बाप का प्यारा बनाने वाला है, और यह प्यार अभी ही बच्चों को प्राप्त होता है। यह प्यार बच्चों को क्या से क्या बनाने वाला है। यह प्यार सिर्फ इस एक जन्म में प्राप्त होता है। बाप भी बच्चों का स्नेह देख बच्चों के स्नेह में समा जाता है। आज बाप दादा हर एक के मस्तक में 3 भाग्य रेखा देख रहे हैं। एक तो है बाप के स्वरूप में प्राप्त वर्षे का भाग्य, दूसरा है शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य, तीसरा है सतगुरु के रूप में वरदानों का भाग्य। तो तीनों बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में बाबा देख रहे हैं। हर एक का मस्तक इन तीनों भाग्य से चमक रहा है। बाप दादा भी अपने भाग्यशाली बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन दिल में नजदीक हैं। ऐसे बच्चों और बाप का प्यार सारे कल्प में इस समय ही प्राप्त होता है। यह प्यार का अनुभव औरों को भी करा रहे हो। अभी कोई कोई लोग समझते हैं कि इन ब्राह्मण आत्माओं को कुछ मिला है। क्या मिला है उसका स्पष्टीकरण होता जा रहा है। अभी आप बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? बाप को सदा हर बच्चे में यही आशा है कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। जैसे ब्रह्मा बाप विजयी बने, ऐसे हर बच्चा सदा विजयी बने। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया, फॉलो फादर, तो आप सभी भी हर कदम उठाते पहले चेक करो कि यह कदम ब्रह्मा बाप ने किया। ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे प्रति, चाहे जानते थे कि यह बच्चा कमजोर है, पुरुषार्थ में भी सेवा में भी, लेकिन कमजोर के ऊपर और ही रहम और कल्याण की भावना रही। ऐसे ही बाप दादा सभी बच्चों को भी यही कहते, अपने परिवार के हर एक भाई या बहन प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, रहम और कल्याण की दृष्टि से उनके भी सहयोगी बनो।
बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि प्यार के सब्जेक्ट में हर एक बच्चा यथाशक्ति पास है, प्यार के कारण ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी बाप दादा बच्चों के प्यार को देख खुश है। प्यार के सब्जेक्ट के कारण हर एक बच्चा नंबरवार चल रहा है। अभी बाप दादा चाहते हैं कि प्यार में कुछ कुर्बानी भी की जाती है। बाप से प्यार है, इसीलिए कौन सी कुर्बानी करनी है? समझते हो ना बाप क्या चाहता है? समझते हो? कांध हिलाओ। समझते हो तो करना है। इसको भी हिम्मत है ना? है हिम्मत तो हाथ उठाओ। हिम्मत है? अच्छा, तो हिम्मते बच्चे मत दे बाप है ही। अभी बाप दादा चाहते हैं, रिजल्ट में देखा तो अभी तक संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। तो बाप दादा ने देखा यह व्यर्थ संकल्प चलना, यह मेजॉरिटी बच्चों में अब भी संस्कार रहा हुआ है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा व्यर्थ समय, यह मेजॉरिटी बच्चों में अब भी दिखाई देता है। और व्यर्थ संकल्प का आधार है मन, जो मन मनाभव होने नहीं देता। क्योंकि बाप दादा ने काफी समय से इशारा दे दिया है कि जो कुछ होना है वह अचानक होना है। तो अचानक के हिसाब से बाप दादा ने चेक किया, मेजॉरिटी बच्चों में यह व्यर्थ संकल्प का संस्कार है। तो जब ब्रह्मा बाप व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी बन कर्मातीत हुए तो फॉलो फादर। बाप दादा ने देखा कि मन है तो आपकी रचना, आप मन के रचता हो तो मन को चलाने वाले हो, मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के मालिक हो। लेकिन फिर भी मन कहाँ धोखा दे देता है तो आपकी रचना, मेरा है ना, लेकिन कंट्रोलिंग पावर कम होने के कारण धोखा दे देता है। मन को घोड़ा भी कहा जाता है, लेकिन आपके पास श्रीमत की लगाम है ना। तो कभी भी अगर मन वेस्ट संकल्प की तरफ ले जाता, लगाम को टाइट करने से अपने को व्यर्थ संकल्प की थोड़ी भी अपवित्रता को खत्म कर सकते हो। मन के मालिक बन, जैसे ब्रह्मा बाप ने रोज मन की चेकिंग की, ऐसे रोज चेक करो और व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। सबको पता है जैसे कि ब्रह्मा बाबा रोज रात को अपनी कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाते थे, तो बाबा भी हमें वही कह रहे हैं। तो आज बाप दादा यही चाहता है कि इस व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। बुरे संकल्प तो कम है, व्यर्थ ज्यादा है, लेकिन इसमें टाइम बहुत जाता है। मन के मालिक बन, मन को ऐसे बिजी करो जो और तरफ आकर्षित हो। आपकी लगाम को ढीला नहीं करो। हो सकता है यह आज बाप दादा व्यर्थ संकल्प के समाप्ति का सबको संकल्प दे रहे हैं। हो सकता है? हाथ उठाओ जो समझते हैं व्यर्थ संकल्प भी समाप्त सेरेमनी मनाएंगे। व्यर्थ समय भी बचाना है, समय और संकल्प दोनों को बचाना है। क्योंकि बाप दादा सबका चार्ट देखते हैं, तो चार्ट में यह कमी मेजॉरिटी देखने में आई। मन के मालिक ही विश्व के मालिक बनने हैं। जैसे बाप ब्रह्मा मन जीत बन विश्व का मालिक बन गया, अभी तो आपके लिए, बच्चों के लिए आह्वान कर रहे हैं। आपकी एडवांस पार्टी भी आह्वान कर रही है। सुनाया था 4 बजे एडवांस पार्टी वाले भी वतन में आते हैं, तो पूछते हैं कब मुक्ति का गेट खोलेंगे? किसको खोलना है बाबा पूछ रहे हैं। आप सभी मुक्ति का गेट खोलने वाले हो ना। आपका संपूर्ण बनना अर्थात मुक्ति का गेट खुलना। तो बाप दादा से एडवांस पार्टी रूहान करती है, कब तक? तो बाप आपसे पूछते हैं कब तक, तो क्या जवाब देंगे? पहली लाइन वाले बोले, बोलो कब तक? हर कार्य के लिए डेट फिक्स करते हो ना, तो इस कार्य की भी डेट कब तक? ब्रह्मा बाप तो फरिश्ते रूप में आह्वान कर रहे हैं,
बता सकते हो डेट? बोलो, डेट फिक्स कर सकते हैं? अभी डेट फिक्स है? पांडव हाथ उठाओ। डेट फिक्स है? नहीं है, क्यों? दीदी कहती है बाबा हम लोगों को लगन थी, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। दादी कहती है हमको लगन थी, कर्मातीत होना है, कर्मातीत होना है। तो आप सभी का तो दीदी दादी से प्यार है ना? है तो सभी से, क्योंकि जो भी एडवांस पार्टी में गए हैं उन सभी से आपका प्यार तो है। अभी उनके प्रश्न का उत्तर दो। तो आपस में रू रूहान कर अब कुछ जवाब तैयार करना। करेंगे तो अभी अभी सभी अपने मन में यह प्रॉमिस करो कि कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं आने देंगे। यह हो सकता है, अभी से कहते हैं नाउ एंड नेवर। तो कम से कम यह सब प्रॉमिस करते हैं कि अभी से ना व्यर्थ संकल्प, ना व्यर्थ समय गवाएंगे। इसमें जो तैयार हैं वह हाथ उठाओ। मेजॉरिटी ने उठाया है। जो समझते हैं कि टाइम लगेगा वह हाथ उठाओ। कोई नहीं। फिर वह थोड़े हैं जो कहते हैं हाथ उठा रहे हैं, थोड़े थोड़े हैं बाबा कह रहे हैं। ब्रह्मा बाप का जन्म ही दृढ़ संकल्प से हुआ है। करना है, सोचेंगे नहीं, करना है। उस एक दृढ़ संकल्प ने इतने बच्चों का भविष्य बनाया। एक ब्रह्मा बाप ने कितनी हिम्मत रखी, आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रचा। यज्ञ के ब्राह्मण रचे और अब देश विदेश की आत्माएं पहुंच गई हैं एक ब्रह्मा बाप के दृढ़ संकल्प के कारण। तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता? एक तो एग्जाम्पल है ना आपके आगे। संकल्प करते हो, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प आपके पास पहुंचते हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता कम होती है। कोई बात सामने आई ना तो दृढ़ता कम हो जाती है। बाबा ने कहा दृढ़ता सफलता की चाबी है। अभी यह संकल्प करो, आज व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प समाप्त करना ही है। बाबा ने कितनी बार ये पक्का करवाया है। जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा। बाप दादा खुश है। डबल विदेशी बच्चे चारों ओर डबल सेवा अच्छी कर रहे हैं। एक स्वयं का पुरुषार्थ और दूसरा आत्माओं की सेवा। दोनों बात में अच्छी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा इस डबल सेवा की मुबारक भी दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाप दादा डबल विदेशियों को देख खुश हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं और डबल सेवा की तरफ भी अटेंशन अच्छा है। सिर्फ बाप दादा यह इशारा फिर भी दे रहा है कि आपस में संस्कार मिलन की रास करो। यह नहीं सोचो सेंटर तो अच्छा चल रहा है, सर्विस तो अच्छी हो रही है, लेकिन जब एक परिवार है, प्रभु परिवार है, लौकिक परिवार नहीं, प्रभु परिवार है। प्रभु परिवार का अर्थ ही है एक दो में शुभ भावना, कल्याण की भावना। एक दो में यही संकल्प रहे कि हम सभी साथ साथ एक दो को आगे बढ़ाते मुक्ति का गेट खोल के साथ जाना ही है। इसीलिए हर सेंटर में ऐसा वायुमंडल हो जो समझ में आवे, यह 8 नहीं 10 नहीं, लेकिन 10 ही एक हैं। तो बाबा याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर के, चाहे सामने बैठे हैं चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सबका अटेंशन तो मधुबन में है। बाप दादा को देख रहे हैं, मेजॉरिटी तो देख ही रहे हैं। बाप दादा भी सभी बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को सदा हर्षित रहने वाले, सदा डबल पुरुषार्थी अर्थात स्व के पुरुषार्थ में भी और सेवा के पुरुषार्थ में भी। डबल पुरुषार्थी और डबल निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा बाप के साथ रहने वाले, सदा आपस में भी कल्याण और रहम की शुभ भावना में रहने वाले एक एक बच्चे को नाम सहित बाप दादा दिल की याद प्यार दे रहे हैं। सेवा की टर्न इंदौर की है। व्यर्थ संकल्प की समाप्ति की
को भूल नहीं जाना। बाप दादा के पास रिकॉर्ड तो पहुंच ही जाता है। बाप दादा देखेंगे कितने तीर पुरुषार्थी बच्चे हैं और एक दो को उमंग उत्साह दे आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर कोई गलती भी करता है तो उसके प्रति वह गलत करता है और आप उसकी गलती का मन में संकल्प करते हो, यह करता है, यह करता है, यह करता है, यह भी खत्म करो। उनको सहयोग दो, श्रेष्ठ भावना दो। ऐसी सेवा करते सारे संगठन को श्रेष्ठ संकल्प वाले बनाना ही है। कोई सेंटर पर कभी भी कोई एक दो के प्रति कोई भी और भावना नहीं हो। शुभ भावना, शुभ कामना, ठीक है ना? बहुत अच्छा। अभी सभी बच्चों को बाप दादा मुबारक के साथ दिल का याद प्यार भी साथ में दे रहे हैं। हम बच्चों की भी बाबा को नमस्ते, याद प्यार। मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया आप सबका भी। बहुत अच्छी सुंदर मुरली बाबा ने चलाई कल। अभी बाबा को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओम शांति। जी विनीत बहन तो है नहीं, रूमी बहन फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। ओम शांति। आज बाप शांति। आज स्नेह के सागर बाप दादा बच्चों से मिलकर बहुत खुश हो रहे थे और सब बच्चे जो हैं वो बाप के प्यार सब बच्चे बाप के प्यार में समाये हुए थे। और ये जो बाप का प्यार है ये संगम युग में ही हमें प्राप्त होता है। हर एक बच्चे के दिल से यही आवाज निकल रही थी कि ऐसा प्यार ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। मतलब वो पापा के स्नेह में ही डूबे हुए थे। और ये जो बाप का प्यार है वो तो खुद भी महसूस किया है कि इस प्यार में जीवन ही बाप का प्यार ऐसा है कि ये जीवन ही बदल देता है, माना कि हमारी दुनिया ही बदल गई। तो बाप दादा का आत्मिक प्यार हर बच्चे को न्यारा और प्यारा बनाने वाला होता है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छे से बताया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रूमा बहन और रमणी भाई के लिए। बाप दादा बच्चों के मस्तक में कितनी भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं? जी ओम शांति। बाप दादा बच्चों के उसमें मस्तक में बाबा तो इतना प्यार कर रहा था। बाबा बोला कि बाप के स्वरूप में वर्षे का भाग्य, बाप बच्चे बनने के बाद वर्षे का भाग्य मिलता है। शिक्षक के रूप में रोज ज्ञान देता है, शिक्षा का भाग्य, श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य। और तीसरा है सदगुरु के रूप में वरदानों का भाग्य। हम ब्राह्मण बन के वरदानों में पल रहे हैं। तो ये तीनों भाग्य हमारे मस्तक में चमक रहे हैं। जी थैंक यू। ओम शांति। रूम थैंक यू ओम अनीता ओम बहन, शांति। सभी का शुक्रिया। बहुत सुंदर आपने कल के बाबा मिलन के महावाक्य रिवाइज कराए। प्रश्न का उत्तर तो भाई जी ने दे ही दिया। और मैं यही ऐड करूंगी कि कल बाबा ने
जो है एक बहुत सुंदर पोस्ट आई थी, मैं वो शेयर करती हूँ कल की मुरली पर, कि 9 रत्न बनने के लिए जो 9 बातें बाबा ने बताई जिनसे मुक्त रहना है, वो है क्रोध मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त, लगाव मुक्त, परमत परचिंतन और परदर्शन मुक्त, अभिमान और अपमान मुक्त, झमेला मुक्त, व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, और अप्रसन्नता और दिल शिकस्त मुक्त। तो जिन्होंने पोस्ट किया उन्होंने साथ में लिखा है कि अगर सिर्फ 6 महीने इन 9 बातों के ऊपर अटेंशन दें और पुरुषार्थ करें तो बहुत गुड फीलिंग होगी, और बाबा की दुआ और बाबा के आशीर्वाद का पात्र बनेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति जी। ये सुबह की अव्यक्त मुरली थी ना, ये जो हर संडे पिछले 9 संडे से चल रही है, ये उस मुरली के है कि हर एक के ऊपर बाबा ने अलग अलग मुरली चलाई है। अभी लास्ट वाली दिल शिकस्त पर थी ना। शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और अशोक भाई जी के लिए। बाबा को हर बच्चे से क्या आशा है? ओम शांति। बाबा चाहता है कि मेरा हर बच्चा बाप समान बन जाए, क्योंकि हर लौकिक में भी हर बाप चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं उससे भी ज्यादा सफल हों। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों से भी एक यही आ सकते कि मेरे कल्प कल्प के विजयी बच्चे सदा विजयी बने रहें, और इसके लिए सिर्फ कुछ नहीं कि फॉलो फादर करना। रास्ता कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, अंधकार वाला हो, लेकिन अगर उसमें कोई राह ना हो, सिर्फ उसके फुटप्रिंट्स अगर बने हुए हैं, अगर उन फुटप्रिंट्स पर ही चलते रहें तो मंजिल पा लेते हैं। क्योंकि शुरू में जो पहला कार्य होता है वही मुश्किल होता है, उसके बाद तो सिर्फ उसको कॉपी करना होता है। जितने भी इस ज्ञान के जो चक्रव्यूह थे, जितनी भी कठिनाइयां आई थी, जितने भी इसमें जो अनसुलझे प्रश्न थे, वो सब बाबा ने जो है सॉल्व करके बच्चों के सामने रख दिए, उनको बिल्कुल क्लियर विजन दिया है। और सिर्फ यही करना है कि मेरे फॉलो फादर करना है, जैसे मैंने किया वैसे आपने भी करना है। बाबा की सबसे बड़ी जो थी कि बाबा की जो दृष्टि होती थी वो हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, रहम और कल्याण की दृष्टि होती थी। तो बाबा भी यही चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा अपने परिवार के प्रति, अपने इस ब्राह्मण परिवार के प्रति, हर भाई बहन के प्रति उसके अंदर भी शुभ भावना, शुभकामना, रहम और कल्याण की भावना बने, और एक दूसरे के सहयोगी बने, और यही भावना दूसरों में है। चाहे परिवार में जब ग्रुप में भी चलते हैं, कोई ना कोई आत्मा कमजोर होती है, किसी में कोई कमजोरी अवश्य हो ही जाती है, ये कोई जरूरी नहीं कि सभी परफेक्ट हों। लेकिन बाबा ने यहाँ पर जो सहयोग की भावना और कल्याण की भावना, शुभ भावना का जो मंत्र दिया है, उसमें ये बताया कि हर बच्चे के प्रति जो है शुभ भावना, शुभकामना करके उसे ऊपर उठाना है, और उसको जो है सहयोगी बन के उसके अंदर जो शक्तियां बढ़नी। जैसे बाप ने जो है अपने बच्चों को जो है करण करावन हार जो है उनको उनका भाग्य बनाने के लिए करके दिखाया, और फिर उनको आगे करने के लिए सामने रखा है, आगे रखा है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, अशोक भाई ने बिल्कुल एक्यूरेट बताया है। बाबा बस बच्चों से यही चाहते हैं कि मतलब बाबा ने पहले भी कहा, कई बार बाबा ने मुरलियां चलाई हैं कि बाबा क्या चाहता है। बाबा चाहता है कि बच्चे बाप समान बन जाएं, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी यही है ना, ब्रह्मा बाप समान बनना, हर कदम पे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। जैसे ब्रह्मा ने करके दिखाया वो हमें करना है। और जो अभी 9 बातें कल की मुरली की अभी रूमा बहन ने समराइज, तो वो चीजें अगर हम सच में धारणा में लाते हैं तो ब्रह्मा बाप समान जल्दी बन जाएंगे। क्योंकि कर्मातीत बनना, जैसे इस मुरली में भी बाबा ने कहा है कि दीदी दादी का एग्जाम्पल दिया है, तो उनको बस रट लगी हुई थी, अब घर जाना है, अब कर्मातीत बनना है। तो ऐसे एक स्लोगन उठाकर भी अगर हम उस पे पुरुषार्थ करें
तो उस लक्ष्य पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, है ना। कि बच्चों के अंदर जो कमी कमजोरी है, रियलाइजेशन तो है, लेकिन मतलब हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा बोल भी सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं, है ना। लेकिन उसको मतलब निकाल देना, परिवर्तन कर देना, उसमें टाइम लग रहा है। इसलिए बाबा ने युक्ति भी बताई है कि व्यर्थ समय और संकल्प, है ना, दोनों को बचाना है। वेस्टेज जो बाबा कई बार लीकेज कहता है, उसको अब हमको उससे बचना है। और हर आत्मा के प्रति और आत्मिक दृष्टि का इतना पावरफुल अभ्यास करना है। हर आत्मा के प्रति हमको शुभ भावना, शुभकामना, सबके प्रति वो भावना रहे, क्योंकि हम अकेले तो जाने वाले नहीं है ना, संगठन में हर किसी को जाना है। तो हर एक परिवार के बच्चे के प्रति शुभ भावना, कामना, रहम और कल्याण की दृष्टि, ताकि उसी से हम उनके सहयोगी बनेंगे, उनको भी हम ऊपर उठाएंगे। तो प्यार, बाबा प्यार की बातें कर रहा था ऊपर, लेकिन फिर कमियां भी नहीं देख सकता बच्चों की। इसीलिए बाबा को यही आशा है कि अब बच्चे संपूर्ण बन जाएं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी आपके लिए, प्रीति बहन तो है नहीं। चलो, ओम शांति। बाबा ने जो है पवित्रता पे जो है, जो मेन जो है आज की इस मुरली का जो मूल जो बीज है, मूल जो भावना यही है कि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय पर बाबा ने जो है फोकस किया है। क्योंकि बाबा ने देखा है कि हर आत्मा जो है बहुत पुरुषार्थ करे, लेकिन मेजोरिटी बच्चों के अंदर अभी जो है ये व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय का जो है ये अभी बीज थोड़ा सा जो है पड़ा हुआ है। और ये जो जो व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प से जो लीक, ये जैसे अभी अर्चना बहन भी बता रही थी, हमारा जो पुरुषार्थ होता है वह कहीं ना कहीं इन दो चीजों में ही जो है वो लीकेज है ये। और उसमें और उससे जो है मन, ये जो व्यर्थ संकल्प या जो संकल्प होता है ये हमारा मन में चलता है। जब हमारे अंदर जो है व्यर्थ के जो संकल्प चलते हैं तो वो मन मनाभव नहीं होने देते। और बाबा ने जो अपने कई मुरलियों में शुरू से ही अक्सर यही कहता रहा कि जो कुछ होना है अचानक होना है। तो व्यर्थ संकल्प और जो व्यर्थ समय जो बाबा ने कहा है कि ये अपवित्रता है, बाबा ने इसको अपवित्रता दिया है। और जब जब तक ये जो है संस्कार बच्चों के अंदर रहेंगे तब तक वो जो है उसको जो है पूरा मालिक नहीं बनने देंगे। और उसके लिए बाबा ने ये कहा है कि इसको खत्म करने के लिए, जो अपवित्रता है इसको खत्म करने के लिए अपने मन के मालिक बनना है। क्योंकि मन के अंदर ये भाव उठते हैं, मन के भाव जैसे अभी कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ी थी कि अपने इंद्रिय जीत बनना, अपने मन के मालिक बनना, मन की जो है, जैसे बाबा जो है रोज उसकी कचहरी लगाते थे, हमें भी अब जो है अपनी मन की जो है रोज कचहरी लगानी है रात को सोने से पहले कि हे मन तूने बता, आज दृष्टि से पूछे कि तूने क्या देखा है। मतलब जो चीज श्रीमत अनुसार नहीं है उसे ना देखना है, जो श्रीमत अनुसार नहीं है ना उसे बोलना है ना उसे करना है। और इसी प्रकार जब हमारे होंगे और हाथ और पैर जो है हमारे, ये भी स्वतः ही जो है उसी राह पर जो है परमात्मा की राह में ही चलेंगे। क्योंकि मन मुख्य रूप से जो है हमारा परमात्मा से जुड़ जाएगा। तो जब धीरे धीरे जब हम अपवित्रता को चेक एंड चेंज करते रहेंगे तो तो अपवित्रता को निकालना नहीं होता, तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि पवित्रता को धारण करना होता है। जब इस प्रकार के व्यर्थ जो संकल्प हैं इनको जब हम खत्म करेंगे, व्यर्थ संकल्प चाहो कि निकल जाए ऐसे नहीं, अपने अंदर अच्छे शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के जो संकल्प रहेंगे, अपने मन को जो है इस प्रकार बिजी कर देंगे तो बुरे संकल्प जो स्वतः ही अपने आप निकल जाएंगे और जो व्यर्थ समय है वो भी सदुपयोग हो जाएगा। इसी प्रकार बाबा ने कहा कि अपने मन के मालिक बनो और अपने मन को ऐसे बिजी करो कि जो है सिर्फ परमात्मा की तरफ रह जाए। अगर जरा सा भी मन को ढीला छोड़ा, मन के प्रति अलबेले हुए, उदासीन हुए, तो माया जो है उस पर हावी हो जाएगी और फिर माया आगे बढ़ने नहीं देगी। इस प्रकार बाबा ने जो है ये बहुत अच्छी चीज बताई है कि मन के मालिक बनकर इसकी चेकिंग करते हुए मन जीत बनना है, जगत जीत तभी बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छे से क्लियर किया अशोक भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और रमनी भाई के लिए, मन को की
को श्रीमत की लगाम से किस प्रकार टाइट करना है? हाँ जी, ओम शांति। शांति। हाँ, इसमें बाबा ने बताया मन एक घोड़ा है, तो मन घोड़ा को जहाँ भी जैसे छोड़ देंगे तो घोड़ा तो जहाँ चाहे वहीं चला जाएगा, है ना। तो उसको ठीक रास्ते पे चलाने के लिए वो बाबा बोलता है लगाम अपने हाथ में होना चाहिए। तो लगाम जो है श्रीमत के रूपी लगाम ये रजनी बहन ने भी ना हमको जो अभी तीव्र पुरुषार्थी पट्टी में भी वही कराया था। उनका जो मेन हमको बताया था जिस दिन हम गए थे, पहले दिन ही बता दिया उन्होंने कि आपको ना शब्द, संकल्प और समय, ये तीनों को देखना है कितना हमारा वेस्ट जाता है, कहाँ कहाँ वेस्ट जाता है उसको हमको करना है। तो इसके ऊपर उन्होंने जो मर्यादा पुरुषोत्तम और जो डबल अहिंसक संपूर्ण निर्विकारी, इसके ऊपर कराया उन्होंने। तो इसलिए बोला कि सेफ्टी का कवच हमेशा बाबा की याद जो है ना सेफ्टी का कवच है। तो श्रीमत तो बाबा का ही है ना, पहला आज्ञा बाबा ने बताया था कि आत्मा समझ के परमात्मा मुझ बापू को याद करो। आज बाबा ने बताया कि पुरानी दुनिया को भूल मुझ बाप को याद करो। तो ये है बाबा के तरीका, बाबा का श्रीमत, बाबा का आज्ञा है। तो ये बाबा का आज्ञा में हम जब चलते हैं तो उसमें हमारा लगाम टाइट रहता है, मीन्स तो मन भी उसी हिसाब से चलता है। इसलिए बाबा ने एक्स्ट्रा ही बताया कि मन को इतना बिजी कर दो कि ताकि उसमें टाइम नहीं रहे दूसरी चीज सोचने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। शुक्रिया रजनी रमनी बहन। भाई। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया रमनी भाई ने भी। लगाम के लिए कहा मन मना भव, ये श्रीमत है बाबा की। अब अगर प्रैक्टिकली देखें ना तो जब घोड़े को लगाम से बांधा जाता है ना, तो उसके ना दोनों साइड पे आंखों के साइड इधर भी और उधर भी एक वो लगा दिया जाता है कि इधर उधर वो नहीं देख पाता, सिर्फ सीधे देखता। प्रैक्टिकली में आता है जब लगाम लगाई जाती है तो एक बंदा फ्लैप से होते हैं साइडों में ताकि वो ना देख सके। वो तो कारण उनका यही है कि इधर हरी घास या कुछ ना दिखे ताकि वो उस साइड मुड़े नहीं, तो फोकस उसका सीधा रहे। तो हमारे मन का फोकस अपने लक्ष्य की तरफ सीधा रहे, इधर उधर साइड सीन में ना जाए। मन मना भाव में सिर्फ मैं और मेरा बाबा। और जैसे अभी रमनी भाई बता रहे थे कि डबल हिंसक में उन्होंने कहा हमें आत्मघात नहीं करना। व्यर्थ हमारा तभी चलता है। सामने वाले को बाबा ने कहा कि बुरे विचार तो नहीं आते हैं, मगर साधारण हमारे बहुत संकल्प उठते हैं। तो साधारण भी होते हैं, जैसे किसी ने कह दिया हमें कुछ और वो बस चल पड़ता है कि मैं तो ऐसे किया नहीं, मेरे साथ क्यों किया, मेरे को ऐसे क्यों बोला। ये वाली चीजें हैं कि हमने अपने पे भी नहीं, हमने अपने ना दुख लेना ना दुख देना। तो ये दो बातें जो हैं ये हमारे संकल्प विकल्प चलाती रहती हैं ज्यादा। तो इसके ऊपर फोकस देना है कि उसने किया वो उसका कर्म है। तो ये हमारा देखना है, हमने अपनी मन मना भाव के सिर्फ जो बात अगर करनी है तो बाबा से बात होनी चाहिए। अब बाबा से बात करते हुए जब करेंगे तो हमारा व्यर्थ ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा और वही श्रीमत पे चलना है। और दूसरी बात है कि ये अगर हमने एक जैसे अपने को सुबह से लेके शाम तक का अपना एक कार्यक्रम बनाया होता है, तो ऐसा ही मन की भी टाइम टेबल हमारी होनी चाहिए। अब कर तो रहे हैं हम 500 रूपों का, मगर क्या उसमें उस हिसाब से फोकस दे रहे हैं कि साधारण बस 500 रूप छोटा छोटा किया और चलो काउंट किया और हो गया? नहीं, उसके लिए हमें चेंज कर करके उसके साथ बाबा के साथ मिलके उसको जब चेंज करते हुए करते हैं तो मुझे लगता है वो बड़े कभी वरदानों के रूप में ले लिया, कभी सम्मान के रूप में ले लिया। जब ये होता है ना तो ये स्ट्रांग वाले हमारे संकल्प बनने चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारा फिर व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।
ओम शांति, बहुत अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन के लिए, दृढ़ संकल्प के लिए बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आपने समझाई, बहुत ही अच्छी मुरली, और बाबा ने खोल के सब कुछ समझाया है। बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप का जन्म ही दृढ़ संकल्प से हुआ। करना है या सोचेंगे नहीं करना है, उस एक दृढ़ संकल्प संकल्प ने ही इतने बच्चों का भविष्य बनाया। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि सोचेंगे करेंगे, लेकिन दृढ़ से एकदम संकल्प किया और एक इतने बच्चों का भविष्य बना दिया। और एक ब्रह्मा बाप ने कितनी हिम्मत रखी। देखो, आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रचा, सोचा ही नहीं, दूसरा थोट ही नहीं दिया। यज्ञ के ब्राह्मण रचे और अब देश विदेश की आत्माएं पहुंच गई हैं। कितना हमारा फैल गया हमारा यज्ञ, और एक ब्रह्मा बाप के दृढ़ संकल्प के कारण। तो दृढ़ संकल्प में बहुत ताकत है। जब हम दृढ़ संकल्प करते हैं किसी काम के लिए तो उसमें सफलता मिलती है। तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता, देखो बाबा कह रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल है ना, हमारे आगे है ही हमारे ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल। हर चीज उन्होंने करके दिखाई, किससे? दृढ़ संकल्प से। और संकल्प करते हो बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन संकल्प बाप के पास पहुंचते भी हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता कम होती है। जैसे मैं अपना ही कहूँ, मैं सोचती हूँ रात को पूरी ड्रेस तैयार करके सोती हूँ कि मैं कल जाऊंगी सेंटर, दृढ़ संकल्प भी करती हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं लूज है, जो नहीं हो पाता है, वो रह जाता है, जा ही नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्या कारण आ जाता है, वो दृढ़ संकल्प की कमी है, फिर कमजोर पड़ जाता है संकल्प। तो कोई बात सामने आई ना, तो दृढ़ता कम हो जाती है, वही जैसे मेरी दृढ़ता भी कम हो जाती है, क्योंकि अब रात को मैं बहुत अच्छा दृढ़ संकल्प करके सोती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। तो दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। अब यही संकल्प करो। तो बाबा कह रहे हैं कि दृढ़ संकल्प से क्या नहीं हो सकता है, तुम कोशिश करो। वैसे मैंने ये भी बात बहुत प्रैक्टिकल देखी कि अगर मैं एक कदम बढ़ाती हूँ ना कुछ भी, तो बाबा फिर सारा साथ दे देता है, पूरा काम खत्म ही करा के रखता है फिर वो। ये बात मैंने बहुत आजमा ली, लेकिन मेरे ही दृढ़ संकल्प में कमी है कहीं, जो मैं रह जाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छा। सबके हो गए ना? विजय भाई तो है नहीं। ओम शांति। हाँ जी, आज ओम ना शांति। ये बात 2-3 बार क्रॉस हुई, तो मेरे मन में एक संकल्प है, शेयर करती हूँ। अगर सबको फिजिबल लगे, प्रैक्टिकल लगे, तो हम इसको कर सकते हैं। जैसे अभी ऋतु बहन ने भी कहा कि वो दृढ़ संकल्प करके तैयारी करके भी सोती हैं, फिर भी मिस हो जाता है, नहीं जा पाती है ना। ये भी फील करती हैं कि जब चली जाती है तो बाबा की मदद भी मिलती है, पर फिर भी मतलब ऐसा खाली ऋतु बहन के साथ नहीं, अक्सर मेरे साथ भी ये होता है। तो जैसे अभी अर्चना बहन ने भी बोला कि हम कोई एक स्लोगन भी उठा लें और उसी पे अगर पुरुषार्थ करें ना, तो हम फॉलो फादर है, तो हम ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं। तो अभी एक जैसे ये कल से बाबा मिलन का ये स्टार्ट हुआ, हर 15 डेज पे हमको एक नया अव्यक्त मिलन होगा, एक नए बाबा एक नया होमवर्क देगा। तो जैसे कल बाबा ने बहुत सारी बातें बोली, अगर हम जैसे उसमें से सिर्फ एक बात उठा लें और स्टार्टिंग के जैसे, अच्छा यहाँ पर कौन है जो डायरी लिखता है? कोई है जो रात को डायरी लिखता हो? मैं भी नहीं लिखती हूँ, मतलब ऐसा कोई वो सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब बाबा एक्चुअली हमको एक्चुअली डायरी लिखने का वो इसलिए बोला जाता है ना, कि जब हम कुछ लिखते हैं तो वो हमारा सबकॉन्शियस उस पे और एक्टिवेट होता है। तो खैर वो नहीं, मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। मन तो ऐसे बहुत कुछ करता है कि ये भी करो ये भी करो, पर सब कुछ हो नहीं पाता। तो जैसे जो बाबा जैसे कचहरी करते थे, अगर हम जैसे 7:30 ज्वाइन होते हैं, तो 35 से 45 अगर हम 5 मिनट योग करके और उस सिर्फ एक चीज पे बहुत सारा नहीं पकड़ते, सिर्फ एक पॉइंट जो मतलब कोई एक जना डिसाइड कर ले, मतलब चाहे रमनी भाई चाहे विजय भाई, जो भी एक जना, जो भी ये अर्चना बहन जैसे, तो और उस पे हम कचहरी करें। बेशक वो पोर्शन हम रिकॉर्ड भी ना करें, उसे यूट्यूब पे भी ना डालें,
और ताकि जैसे बाबा बोलता है कि संगठन में बल होता है। तो जब बाबा कहते हैं ना, योग भी सिर्फ एक के लिए नहीं तुमको करना, सबके लिए करना है। ये नहीं सोचना कि मेरे घर वाले सब ज्ञान में चल पड़े। हर आत्मा के प्रति तुम्हारा ये शुभ भावना होनी चाहिए, तब जो है तुम्हारे वाइब्रेशंस टच होंगे उनको जिनको तुम चाहते हो, और औरों को भी। तो अगर हम ऐसा करें, अगर ये प्रैक्टिकल, फीजिबल और सबको अच्छा लगे, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि सबकी उन्नति हो। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ऐसे करना चाहिए, सब मिलके करेंगे तो सबका आदत पड़ जाएगा और चार्ट भी हो जाएगा। तो हाँ, ये अगर सबकी सहमति हो तो फिर आप ही श्री गणेश करो। एक एक पॉइंट उठा लो कल की मुरली से, जिसपे ये 15 दिन सबने पुरुषार्थ करना है, वो अभी डिसाइड कर लो, ताकि कल सब उस पे वर्किंग करें पूरा दिन। और जो वो 10 मिनट्स हो उसमें सब अपना अपना अनुभव रखें, या अपनी जहाँ कहीं फेल भी हुए तो उसमें भी जैसे दूसरा कोई उमंग उत्साह बढ़ाएगा या सलाह देगा, नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए था, तो धीरे धीरे शायद हम उन परिस्थितियों को अच्छे से पार करने लग जाएं जो आए दिन हमारे सामने आ ही रहती हैं। कल के महावाक्य में दो दो बातें जो बताई हैं, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय। अगर हम इसी पे फोकस करें तो अपन नेक्स्ट, जैसे आप बता रहे, नेक्स्ट मुरली के लिए जो होमवर्क मिलेगा तब तक के लिए इसी को अपना संस्कार बना ले कि ना मैंने व्यर्थ सोचना है, ना मैंने व्यर्थ समय अपना करना है। तो यही हमारा संस्कार बन सकता है। हम इस पे भी एक अभ्यास कर सकते हैं। बाकी जैसी सबकी राय है। ओम शांति। हाँ हाँ जी, जी। बहुत अच्छा है। हाँ, फिर व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय को ना मॉनिटर करना, क्योंकि हमारा करी करी देखा जाए तो 80-90% व्यर्थ में जाता है। तो उसको मॉनिटर कर पाना, उसके लिए थोड़ा सा कोई ऐसा सिस्टम बने या अपना कोई प्रोग्राम बने जिसमें हम बता पाए कि हाँ, ये व्यर्थ संकल्प इतना गया था, इतने घंटे में इतने बार गया, या इतनी बार समर्थ रहा, ऐसा कुछ करके ना। नहीं तो व्यर्थ समय बहुत जाता है, व्यर्थ संकल्प भी बहुत जाता है। तो उसके लिए जैसे सामान हम चेंज करते हैं बार बार। अगर जैसे हमको कल सूरज भाई ने एक सामान दिया कि सब वो करो, विघ्न विनाशक भट्टी करो, उसके अनुभव भी वो शेयर कर रहे थे। तो ये 15 दिन अगर हम उस एक ही सामान को, चाहे अगर घंटे में हमने 10 बार भी घुमा लिया या 5 बार भी, जो यथाशक्ति जिसके लिए जितना संभव है, तो आई थिंक वो एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा जो भाई जी ने हमको होमवर्क कल दिया कि करो। और नहीं तो बाकी सब भी अपने यहाँ कहें, अब जो सबका कल का अनुभव रहा। हम्म। कल सुबह का मुरली बाबा ने व्यर्थ संकल्प और समय के लिए बोला था, और शाम को मुरली बाबा ने बताया, और हमारा रजनी बहन पुरुषार्थी पट्टी में भी यही बताए थे कि व्यर्थ संकल्प को ऊपर मन को कंट्रोल करना। तो ये चीज अच्छी बात है, कोई एक चीज करके कर चल सकते हैं। करे कैसे उसी को देखना है। बाकी बाकी भी सब बोले हाँ बिल्कुल करे कैसे। मुझे तो यही समझ आया कि हम एक सामान पे ही 15 दिन काम करें पूरा। जैसे बड़े हमें डायरेक्शन दे रहे हैं एक बार, वैसे हम चलते हैं। मतलब अपना मैं बताऊं, 1-2 दिन चले फिर अपना वही शुरू हो जाता है। वो नया नया तो वो रहता है, फिर वही वही हो जाता है। कुछ समय तो हम अपना ऐसे कर सकते हैं कि जब भी कभी थोड़ा सा भी अगर समय मिला है तो इधर उधर की बातें न करके या उधर उधर का कोई टीवी वगैरह न देख के बाबा के कोई महावाक्य सामने रखें और उन्हीं का पढ़ा और उन्हीं का चिंतन मनन करते रहें। तो वो जितना भी समय हमारा 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा जो है, उस पर भी हम फोकस कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये अभ्यास जो है बढ़ता चला जाएगा। जब हम इसको अपने अभ्यास में ले आएंगे तो जो 1 घंटा या 45 मिनट हमने महावाक्य पढ़े हैं,
और वो फिर बाद में जो है ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि में जो है वो रोटेट करते रहेंगे किसी ना किसी रूप में। तो इस तरह हमारा जो समय भी जो है सदुपयोग हो जाएगा और व्यर्थ जो संकल्प है वो भी खत्म हो सकते हैं। एक ये अभ्यास हो सकता है। हम्म ओम शांति। एक तो ठीक कह रहे हैं आप। और जो दूसरा अभी जैसे रूमा बहन ने ही पढ़ा था कल वाली मुरली के 9 पॉइंट्स जो हैं, तो हम 9 वीक्स के लिए एक एक पॉइंट पे अगर अपने चार्ट में अटेंशन रखें, क्रोध मुक्त है, लगाव मुक्त है, कोई भी एक ले लें। और फिर जैसे हम पहले कोरोना टाइम में 1 घंटा निकाल के एक्स्ट्रा हर कोई योग करता था, वैसे अपना टाइम फिक्स कर लें। चेन जैसे विजय भाई करवाते थे, चेन बना ले अपने समय अनुसार। तो 15 दिन के लिए ट्राई करके देख लेते हैं जब तक नेक्स्ट बाबा मिलन है, तो कैसा रहेगा। ओम शांति। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा है कि पहला ही पॉइंट पकड़ ले, क्रोध मुक्त। बहुत अच्छा है ये भी। हाँ, इस पर कंसंट्रेट भी हो पाते हैं, जब पता है ना हमें करना है तो हमें याद अच्छे से ध्यान रहती होगा, कर पाते हैं फिर हम। हाँ जी। अगर सब अनीता बहन, रजनी बहन, आप भी अपने थोड़े इनपुट दीजिए। हाँ जी, मेरे तो दिमाग में यही आ रहा था, जैसे आपने तो कहा ना चेन है, तो मैं यही सोच रही थी कि एक ऐसा कॉमन टाइम करें जो एक पावरफुल भट्टी वाला जैसे होता है ना, एक 15 दिन का हमने करना है, तो एक ही टाइम सबको जो सूट करे उसमें इकट्ठा संगठित योग करें, तो वो शायद हम सबको टच भी करे, औरों को भी करेगा। ये भी एक कर सकते हैं। वैसे जो आप चेन वाला है वो भी कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि एक ऐसा टाइम फिक्स कर लो जो सबको सूट करे, उसमें करें ना। तो एक ही चीज, एक ही पॉइंट, एक ही टाइम और एक ही उसमें करें, तो मुझे लगता है वो भी इफेक्ट ज्यादा होगा। बाकी चेन वाला भी हो सकता है अगर पॉसिबल नहीं है तो, मगर करना जरूर है, कुछ ना कुछ तो कर ही दो। तैयार है हम लोग। हाँ मुझे ठीक भी ये अच्छा लगा है कि हम क्रोध मुक्त को पकड़ लें एक 15 दिन के लिए और उस पे काम करें, और रात को 10 मिनट उस पे डिस्कशन करें कि ये कहाँ। है भी बड़ा, ये वाला क्रोध मुक्त हाँ का ये, होना हाँ भी बड़ा बहुत जरूरी है, और मुश्किल। ये है भी बड़ा अच्छा है। इसको थोड़ी थोड़ी करो। देर बातों में आ ही जाता है, कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है, थोड़ा थोड़ा आ ही जाता बिल्कुल, और उस पे अब जब डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाएंगे। अपनी जैसे एक दूसरे से सलाह मिलेगी कि कैसे इस वीकनेस को ओवरकम करें या क्या। है, टेंशन अनुभव रहेगी। से भी उमंग उत्साह आता है। चलो यही बात करते हैं कल से। हम क्रोध मुक्त पर फोकस करते हैं। और कितने बार थोड़ा सा भी चिड़चिड़ापन आया, क्रोध तो आएगा नहीं, हम ध्यान रखेंगे। तो चिड़चिड़ापन आता है, कभी छोटा सा आता है, तो उसको काउंट करके, भले बताए नहीं लेकिन काउंट करके वो अपना अपने चार्ट चार्ट में लिख लें, है ना, हाँ खुद से। चार्ट में रखेंगे। तो और बाबा को देंगे, फिर अगले दिन बिल्कुल नील करने की कोशिश करेंगे, हम्म है ना। तो 15 दिन बाबा जब आएगा, 2 तारीख को आएगा शायद बाबा, तो 2 तारीख तक हम यही करेंगे, है ना। ये 9 चीज तो है, 9 चीज में से एक क्रोध मुक्त के ऊपर लेते हैं, बाकी जो जिसको और भी एक्स्ट्रा लेना हो तो ले सकते हैं, लेकिन क्रोध मुक्त हम सब करेंगे, ठीक है। जी। योग के लिए एक टाइम, क्योंकि अभी बाबा का ना वो प्रोग्राम है 22, 21, 22 तारीख को प्रोग्राम है ना। तो आपको सबको पता है हाँ जी, 22 को है, 22 को संडे। 22 को है ना, तो 22 को हम सब बिजी सेवा में रहेंगे भी। तो अशोक भाई जी का भी सेवा है उसमें, सिटिंग का है शायद, ऐसा कुछ है। हाँ हाँ जी, मुझे मालूम है। ठीक है रमनी भाई, इस बार 15 दिन तक का यही रखो जैसे आप कह रहे हो। नेक्स्ट टाइम में फिर वो टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, और वो चार्ट हाँ देंगे ना, सब हाँ मिलके चार्ट देंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी पूरी हाँ से जी। चार्ट दे देंगे। हाँ ठीक है, ऐसा करेंगे। ठीक, ठीक है। ओम शांति। और बाबा को याद करके फिर एंड करते हैं। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा।
गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ